गुड इवनिंग बच्चों। आज नया चैप्टर करेंगे हम लोग। आज हम लोग करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 5 है, 12th का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से कैलकुलस की शुरुआत होती है। कैलकुलस में जो आप 12th में पढ़ते हैं वो बेसिकली आप 5 चैप्टर पढ़ते हैं। पहला चैप्टर जो है वो यही है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। दूसरा चैप्टर जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, और तीसरा चैप्टर आपका इंटीग्रेशन है, और फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओवरऑल मार्किंग जो है वो ओवरऑल जो टोटल मार्क्स कैलकुलस से आते हैं वो 35 मार्क्स का पूछे जाते हैं। पहले 44 मार्क्स का पूछा जा रहा था, अब जो है 35 मार्क्स का पूछा जाता है। पहले 44 आउट ऑफ 100 था, अभी 35। 80 मार्क्स में से चूंकि 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल्स इन सब के लगते हैं, तो कैलकुलस से 35 मार्क्स का रहता है। And this is just the beginning of calculus. The first chapter that we are going to study is continuity and differentiability. Before differentiability, we are definitely going to study continuity. Continuity में किसके continuity की बात कर रहे हैं हम? Obviously हम बात कर रहे हैं continuity of function. Continuity of function की बात कर रहे हैं, ठीक है? Continuity of function जो जनरल और ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का, वो क्या है? जनरल मीनिंग जो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का है वो इस तरह से है, जैसे मान लो कि हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। ये ग्राफ है फंक्शन, ये कर्व है मान, और इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर x इक्वल्स टू ए, पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगा? इस पॉइंट पर एफ ऑफ ए होगा, है ना? एफ ऑफ ए होगा इस पॉइंट पर, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए होगा। अगर हम इस पॉइंट से, कहां से? यहां से, इस पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में, नेबरहुड में से लेकर के राइट हैंड साइड तक बिना पेन लिफ्ट किए हुए, अगर हम बिना पेन लिफ्ट करे हुए वी आर गोइंग टू क्रॉस दिस पॉइंट, देन वी कैन से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इतना ही सिंपल मीनिंग है कि फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब हम बिना पेन लिफ्ट करे हुए इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए। बट इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, पार्थ आप ज्वाइन कर चुके हैं, दैट्स गुड। सो मैथमेटिकली इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकली इस तरह से डिफाइन करेंगे, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, and if we want to check the continuity of function at x equals to a, and a be any real number, a be any real number, a कोई रियल नंबर है, fx फंक्शन है और a कोई रियल नंबर है। इस पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी हम चेक करना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे? लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, और अगर लिमिट की वैल्यू रख दे तो वी गेट एफ ऑफ ए, ठीक है? और ये एफ ऑफ ए जो वैल्यू आती है, अगर कोई रियल नंबर या कांस्टेंट आता है, देन वी कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। यही आपने 11th क्लास में लिमिट का भी डिफिनीशन यही पढ़ा है। अगर आपने जो जिस पॉइंट पर लिमिट चेक करना है उस पॉइंट को अगर फंक्शन में रख देते हैं और उससे ये कांस्टेंट मिलता है, रियल नंबर मिलता है, तो आप कहते हैं कि फंक्शन
कि लिमिट इतनी है और लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन 1 हम इसको कर सकते हैं। ये तब हम यूज करते हैं जब सिंपली एक पोलिनोमियल या किसी भी तरह का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और एक पॉइंट दिया हुआ है कि उस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन चेक करनी है, तो सिंपली आप लिमिट रखते हैं, लिमिट की वैल्यू रखते हैं, और अगर रियल नंबर आता है तो आप कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस, राइट। दूसरा डिफिनीशन जो हम यूज करते हैं, डिफिनीशन 2, वो इस तरह से, लिमिट x टेंस टू a माइनस, ये जो ऊपर में माइनस लिखा, इट्स जस्ट अ सिंबल which represents we are approaching to a point A from left hand side। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू a पॉइंट है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं a माइनस एच, मान लो h कोई भी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, बहुत ही छोटा स्मॉल पॉजिटिव नंबर। मतलब ये हुआ कि a के नेबरहुड में लेफ्ट हैंड साइड में हमने कोई पॉइंट कंसिडर करा, उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। और फिर उसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी a प्लस एच पॉइंट पर हमने फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का लिमिट निकाला, और वहां पर भी लिमिट चेक किया, और हम देखते हैं कि ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल होते हैं और ये वैल्यू कोइंसाइड करते हैं फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए पर, तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, देन आई एक्सप्लेन टू यू वंस अगेन। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, प्लस का मतलब सिर्फ इतना है कि वी आर अप्रोचिंग टू पॉइंट a फ्रॉम राइट हैंड साइड। a पॉइंट पर हम राइट हैंड साइड से पहुंच रहे हैं, f of x, और ये आपका मान लो f of a के इक्वल है, देन हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसको बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट, और ये फंक्शन की वैल्यू तीनों अगर इक्वल हो जाते हैं, देन वी से फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देन तो क्या लिखेंगे, लेट fx बी a function, fx be a function and a be any real number, and a be any रियल नंबर। ठीक है, अगर इस तरह से होता है तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस। दोनों जो डिफिनीशन है, दोनों डिफिनीशन के लिए एक एक एग्जांपल लेते हैं, सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पार्थ, आप आ चुके हैं अब्रॉड से, दैट्स गुड, आप ज्वाइन कर चुके हैं। ध्यान से समझिए, इन एनी केस लास्ट में सारा ध्यान से समझिए, मार्क कर लीजिएगा, जहां पर भी दिक्कत होगी लास्ट में मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। तो लिमिट डिफिनीशन 1 में एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट fx इक्वल्स टू, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 3। चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ fx at x equals to -1 and at x equals to 0। इन दोनों पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तो यहाँ पर सिंपल एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है, किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 ले लेते हैं पहले, -1 f of x, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1, और फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 3 है। तो ये आपका लिमिट x टेंड्स टू -1, 2x प्लस 3 है, तो 2 -1 प्लस 3, लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है लास्ट स्टेप में। तो -2 प्लस 3 विच इज 1, और 1 क्या है, रियल नंबर आ गया, तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस। तो सिंपली लिखेंगे fx is continuous at x equals to -1। ठीक है, अब at x equals to 0 पर चेक करते हैं।
at x equals to 0. Limit x tends to 0, f of x equals to limit x tends to 0, f of x फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू तो हमारा ये 2x plus 3 है, तो 2x plus 3 ले लेते हैं, 2x plus 3 ले लेते हैं, तो x की जगह 0 रख लिया, तो फंक्शन की वैल्यू 3 आ गया, which is also a real number. Therefore, fx is continuous. Fx is continuous at x equals to 0. ठीक है, कंटिन्यूअस इसको होना ही था। क्यों होना था? क्योंकि यहाँ पर एक थ्योरम है जिसको यहीं पर हम दिस इज राइट टाइम टू डिस्कस दैट थ्योरम। थ्योरम क्या कहता है? एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन is continuous for all real value of x. कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है, 2x plus 3 क्या है? पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल फंक्शन कोई भी होगा तो वो किसी भी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि y equals to 2x plus 3 अगर आप लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। किसी भी पॉइंट पर आप स्ट्रेट लाइन में कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहां ग्राफ तो कंटिन्यूअस ही होता है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता। यू वी कैन नॉट फाइंड एनी जंप और होल इन द ग्राफ। यहाँ पर भी हमने वही बात कहा था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है फंक्शन का, कंटिन्यूटी का, कि अगर हम पेन को बिना लिफ्ट करे हुए इस पॉइंट को क्रॉस कर जाते हैं तो हम कहते हैं देयर इज नो जंप और होल इन द ग्राफ, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो अब ये दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर फंक्शन लेट fx is defined as x over mod x does not equal to 0, और या फिर ले लेते हैं x less than 0, कंटिन्यूटी x less than 0, और यहाँ पर ले लेते हैं -1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है, चेक करनी है, पॉइंट अगर ना भी दिया हुआ है तब भी हम किस पॉइंट पर चेक करेंगे? हम उस पॉइंट पर चेक करेंगे जहां पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। कैसे पता चलेगा? देखो ये जो लिमिट है, ये जो इनइक्वलिटी है, कहाँ पर एंड हो रहा है? 0 पर, और ये भी कहाँ पर शुरू हो रहा है? इसका एंड पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों 0 है। तो क्रिटिकल पॉइंट इज 0। 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर हम कंटिन्यूटी एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर LHL और RHL का कॉन्सेप्ट लगेगा। डिफिनेशन 2 जो हमने यूज किया वो यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h। सबसे पहले लिखेंगे कहाँ पर चेक कर रहे हैं? वी शैल चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0, ये लिखना है। देन पुट x equals to 0 minus h. As x is approaching to 0, h is also approaching to 0. x की वैल्यू 0 कब होगा? जब h की वैल्यू 0 होगा। Where h is a very small positive number. Small positive number. h is a very small positive number. तो LHL लिया हमने, LHL के लिए 0 माइनस h ले लेंगे और RHL के लिए 0 प्लस h ले लेंगे। तो LHL में लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लेस देन 0। 0 माइनस मतलब लेस देन 0 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो लेना है। लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ से पता चलेगा। ये हमारा लेस देन 0 लिखा हुआ है, लेस देन 0 लिखा हुआ है, इसके साथ जो फंक्शन डिफाइन है वो क्या है? ये वाली फंक्शन। तो हम इसको यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा लिमिट x टेंस टू 0 x ओवर मॉड x। ठीक है,
ये हो गया। अब जो है ना लिमिट चेंज कर लेंगे, h टेंस टू 0 और x की जगह हम क्या लिख लेंगे 0 माइनस h, क्योंकि x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है 0 माइनस h सब्स्टिट्यूट करना है, x को सब्स्टिट्यूट करना है 0 माइनस h, मॉड के अंदर भी 0 माइनस h। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h और मॉड के अंदर माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। h क्या है हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड से बाहर आएगा तो ये हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा, मॉड के अंदर चाहे नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, बाहर आकर हमेशा आउटपुट हमारा पॉजिटिव आएगा। तो -1 आ गया। RHL निकाल लेते हैं, ये LHL था आपका, RHL निकाल लेते हैं। RHL के लिए पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस, यहाँ पर भी आपका लिमिट अगर 0 को अप्रोच करेगा, x अगर 0 को अप्रोच करेगा तो h भी 0 को अप्रोच करेगा। मतलब x की वैल्यू 0 कब होगी, जब h की वैल्यू 0 होगी। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x क्या है आपका, 0 प्लस के लिए fx क्या है, देखो यहाँ पर ग्रेटर देन 0, 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू, तो ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है आपका -1, -1। तो -1 है तो -1 लिख लेंगे, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है, तो आंसर हमारा RHL का क्या आएगा -1। कोई वेरिएबल तो है नहीं जिसमें आप रखोगे कुछ वैल्यू। तो देखो LHL और RHL दोनों में फंक्शन की वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया, LHL इक्वल्स टू RHL। और ये किसके इक्वल है, f ऑफ 0 के इक्वल है। ये कैसे पता चलेगा सर कि ये f ऑफ 0 की इक्वल है, देखो इक्वलिटी साइन यहाँ पर होल्ड करता है। x इक्वल्स टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू -1, x इक्वल्स टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू -1, और x इक्वल्स टू 0 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू अगर -1 है, LHL भी -1 है, RHL भी -1 है, then we can say therefore fx is continuous at x equals to 0, there is no point of discontinuity। ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि यही एक पॉइंट था जिसको हमने नाम दिया क्रिटिकल पॉइंट, जहां पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर कंटिन्यूअस है देन वी कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट इट्स डोमेन, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो ठीक, तो थ्योरम्स कुछ देखते हैं हम। जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, एवरी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन is continuous for all real values of x। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है सारे रियल वैल्यूज पर। हम इसको देख लेते हैं, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। मान लो fx है हमारा मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करना अगर चाहते हैं तो जब कोई पॉइंट ना दिया हो, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर कोई पॉइंट ना दिया हुआ है तो हम जनरल पॉइंट कंसिडर करते हैं हम। तो यहाँ पर भी कोई पॉइंट अगर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू मॉड x माइनस, बस इतना दिया हुआ, कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, तब हम अपनी तरफ से कंसिडर करेंगे वी
consider a real point C नाम दिया, where we shall check the continuity of function. Where we shall check the continuity of function. Continuity of function. तो C पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू C fx। अब यहाँ पर C माइनस एच और C प्लस एच लेने की जरूरत नहीं। आप अगर दिखाने के लिए लेना चाहते हैं एकेडमिक लेवल पर, जितना आप प्रेजेंटेशन अच्छा करना चाहते हैं उतनी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन वहां पर हम लेते हैं जहां फंक्शन की वैल्यू अलग अलग इंटरवल में हो। यहाँ पर तो इंटरवल है नहीं, पॉइंट भी नहीं है, पॉइंट भी हमने अपनी तरफ से लिया है, तो यहाँ पर कोई भी C माइनस एच या C प्लस एच लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ले लेते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि अच्छा ही, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपके क्लास टीचर भी जैसे सजेस्ट करें वैसे करें। लिमिट x टेंस टू C और मॉड ऑफ x माइनस 1, तो ये आपका हो गया C माइनस 1 मॉड। ऑब्वियसली C अगर रियल नंबर है तो C माइनस 1 का मॉड भी क्या होगा, रियल नंबर है। Therefore fx is continuous। अब हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं, साइन एक्स, कोसाइन एक्स, टेंजेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, सिकेंट एक्स, सारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं अपने डोमेन में, इन इट्स डोमेन। ठीक है, इसको भी अलग से थ्योरम है, ये भी लिख देते हैं। एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन is continuous for all real value except those points where function is undefined। जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड, सिर्फ उसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसे 10x है तो π/2 पर अनडिफाइंड है, 10 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है, तो 10x फंक्शन जो है π/2 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा ऑब्वियसली, अदरवाइज अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने के बाद एक्सरसाइज पर चलेंगे। क्या है, इफ two functions f and g are continuous if two functions f and g are continuous, then पहला f plus g, दूसरा f minus g, तीसरा f g, चौथा f over g does not equal to 0, and also f of g and g of f are also continuous। मतलब जो भी दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, उसका किसी भी तरह का कंपोजिशन, चाहे वो सम हो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का, या डिफरेंस हो, या मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट हो, या फिर
प्रोडक्ट में हो या डिवीजन में हो या फिर कंपोजिट फंक्शन हो, तो एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, इस तरह से हो, ये सारे फंक्शन भी कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था एग्जैक्टली उसी तरीके से है। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) equals to 5x minus 3 is continuous at x equals to 0, at x equals to -3 and at x equals to 5। तो ये अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पर हमें निकालना है। तो लिमिट की वैल्यू सिर्फ लिमिट लेना है और वैल्यू रखना है, और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको ना आए। तो पहला क्वेश्चन में बस इस तरह से लिमिट x टेंस टू 0 पर अगर चेक कर रहे हैं, 0 वाले पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, तो x टेंस टू 0, 5x minus 3, आंसर -3 आ गया, belongs to R, therefore function is continuous at x equals to -0। उसी तरीके से -3 और 5 पर आप करेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन 2 में भी उसी तरीके से है, फंक्शन दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो लिमिट लेंगे, लिमिट चेक करना है किस पॉइंट पर, 3 पर। तो लिमिट x टेंस टू 3 fx इक्वल्स टू लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1, लिमिट की वैल्यू रख दीजिए, दैट बिकम्स 17, जो एक रियल नंबर है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। यहाँ पर h भी लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप दिखाते हैं रिप्रेजेंटेशन में अच्छे से तो कोई उसमें नुकसान नहीं है। यहाँ पर भी आप अगर मान लो 3 पर चेक कर रहे हैं तो 3 माइनस एच, 3 प्लस एच ले लीजिए, LHL RHL, क्योंकि LHL RHL जैसी चीज इसमें है नहीं। आपको 3 पर चेक करना है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन थ्योरम भी आपको पढ़ाया है। तो अगर 1 मार्क के लिए है तो आपको सिर्फ इतना ही कि समझना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो आंसर देना है। और अगर दिखाना है 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का तो होगा नहीं इतना आसान क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, तो आप उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, 3 का सी पार्ट मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 25 ओवर x प्लस 5, x डज नॉट इक्वल टू -5। ऑब्वियसली -5 पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड होगा, और जहां फंक्शन अनडिफाइंड है वहां हम कंटिन्यूटी की बात नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली वहां कंटिन्यूअस होने की कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस पॉइंट पर चेक करेंगे, तो पॉइंट नहीं दिया हुआ, जहां भी पॉइंट नहीं दिया हुआ आप अपनी तरफ से पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। वी कंसिडर रियल पॉइंट ए, तो उस पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू ए, एट x इक्वल्स टू ए। लिमिट x टेंस टू a, x स्क्वायर माइनस 25 ओवर x प्लस 5, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप, x टेंस टू a, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। कैसे हुआ ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं आप, तो x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कैन बी रिटन एज x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये छोटे क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, x प्लस 5 कैंसिल हो गया, अब जो बचा उसमें लिमिट रख दीजिए a माइनस 5। a अगर रियल नंबर है तो a माइनस 5 भी क्या है, हमारा रियल नंबर है, देयरफॉर fx इज continuous at x equals to a, therefore it is continuous for all real number। यहाँ पर लिखेंगे therefore it is continuous for all x belongs to real number, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूं,
क्वेश्चन नंबर 8 और 9 उसी तरीके से है जो मैंने एग्जांपल में लिया था, उसी टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका x टू द पावर n है और x इक्वल्स टू n है, तो x की जगह n रखेंगे तो n टू द पावर n रियल नंबर होगा। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो n टू द पावर n भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। कोई इसमें समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूँ। तो fx इक्वल्स टू mod x प्लस 3 if x less than equal to -3 less than x less than 3 and if x greater than equal to 3। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है -3 and 3। देखो जो इसका एंड पॉइंट है दूसरे इंटरवल में वो क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट -3 और 3 ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। इन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, मींस वी कैन जस्ट प्रोजेक्ट सस्पिशन, डाउट और सस्पिशन दैट द फंक्शन माइट बी डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट्स। ठीक है, तो वो चेक करेंगे कि डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है। तो -3 और 3 दोनों पर हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट है जहां पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर हमें डिस्कंटिन्यूटी चेक करना है फंक्शन की, तो हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर चेक करेंगे जहां पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। एट x इक्वल्स टू -3, तो LHL के लिए पुट x इक्वल्स टू -3 माइनस h when x is approaching to -3, h is approaching to 0। h लेने का एक फायदा ये भी है कि h की लिमिट हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, x की लिमिट हमेशा 0 ही लेते हैं, कोई कंफ्यूजन उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो LHL के लिए लिमिट x टेंस टू -3 माइनस h f ऑफ -3 माइनस x की जगह -3 माइनस h रख दिया हमने। तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह -3 माइनस h। देखो लेस देन 3, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन की वैल्यू, ये वाली वैल्यू लेना पड़ेगा। लेस देन -3 के लिए जो वैल्यू फंक्शन की है वो वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, +3 लिमिट रख देंगे, तो -3 मॉड के अंदर +3। तो मॉड से बाहर, मॉड की खासियत ये है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की खासियत है कि इनपुट आप कुछ भी डालो, नेगेटिव डालो पॉजिटिव डालो, हमेशा रिजल्ट आपको पॉजिटिव देगा। तो ये 6 आ गया। अब RHL चेक करेंगे हम। RHL चेक करेंगे। RHL के लिए पुट x इक्वल्स टू -3 प्लस h। x टेंस टू -3, x जब -3 को अप्रोच करेगा, h 0 को अप्रोच करेगा। तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस एक सिंबल है जो सिर्फ इतना बताता है कि आप राइट हैंड साइड की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ -3 प्लस h है, तो x की जगह -3 प्लस h ग्रेटर देन -3 के लिए फंक्शन की वैल्यू, ग्रेटर देन -3 के लिए फंक्शन की वैल्यू -2x है, -2x है। तो -2x लेना है हमें, -2x, x की जगह -3 प्लस h। लिमिट रख दीजिए, -2 -3 प्लस 0 दैट बिकम्स 6। तो यहाँ पर भी LHL इक्वल्स टू RHL और ये इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट -3। कैसे, देखो यहाँ पर इक्वलिटी साइन देख रहे हैं आप,
मतलब -3 पर फंक्शन की वैल्यू अगर हम रखते हैं, यहाँ पर माइनस, इसकी जगह -3 रखते हैं, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। आउटपुट 3 आएगा, मॉड के बाहर 3 + 3 6। तो ये तीनों इक्वल है, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स था, एक था -3, दूसरा था 3। -3 पर हमने देखा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब अगर 3 पर भी कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो 3 पर चेक कर लेते हैं हम, एट x इक्वल्स टू 3, एट x इक्वल्स टू 3। तो LHL के लिए, LHL के लिए लिमिट पुट कर दीजिए, x इक्वल्स टू 3 - h, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 3 - h, f ऑफ x, x की जगह 3 - h, लिमिट h टेंस टू 0 और 3 - h मतलब लेस देन 3 के लिए, लेस देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, लेस देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू, ये देखो लेस देन 3 है, यहाँ पर लेस देन 3 है। लेस देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू, लेस देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, लेस देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू -2x, तो -2x लेंगे हम, ठीक है, -2x लेंगे, -2x की जगह 3 - h, तो ये आ गया बेटा -6। RHL में पुट x इक्वल्स टू 3 + h, तो लिमिट x टेंस टू 3 + h, f ऑफ 3 + h, ये आपका लिमिट h टेंस टू 0, 3 + h मतलब ग्रेटर देन 3 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है, तो ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 6x + 2 है। ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू 6x + 2 है, ये देखो, ठीक है। तो ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू 6x + 2 है, तो RHL में हम क्या लेंगे, 6x + 2, 6x, x की जगह 3 + h, x की जगह हमने क्या लिया हुआ है, 3 + h + 2, तो ये 6 × 3 + 2, 20 आ गया। तो LHL RHL के इक्वल नहीं है, LHL हमारा -6 आया था, तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर fx is discontinuous at x equals to 3, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और -3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे, सिर्फ हम लोग ओरली डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो दो क्रिटिकल पॉइंट, एक तो 1 है क्योंकि 1 पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, और दूसरा 3 है। 1 और 3 ये दो पॉइंट है जहां पर हम फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो LHL अगर हम लेते हैं लेस देन 1 के लिए, तो फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है, 3 है, और RHL लेते हैं तो इसकी वैल्यू 4 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों वैल्यू तो सेम है नहीं। एट x इक्वल्स टू 1 LHL क्या होगा आपका, 3 है, RHL क्या होगा, 4 होगा, तो LHL तो RHL की इक्वल है नहीं, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। उसी तरीके से एट x इक्वल्स टू 3, 3 पर फंक्शन की वैल्यू 4 है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेस देन 3 के लिए 4 है और ग्रेटर देन 3 के लिए 5 है, मतलब LHL आपका 3 है और RHL क्या है, 5 है, तो LHL और RHL तो इक्वल है नहीं, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है दोनों पॉइंट पर, ठीक है।
इसमें कुछ खास नहीं करना है, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो है नहीं जहां आप रखोगे वैल्यूज, बस लिखना है। लिखना क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस 3। फंक्शन की जगह 3 रखेंगे, फंक्शन कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका आंसर भी लिमिट भी वही आएगा, 3 आएगा। उसी तरीके से 4 के लिए 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे हम। सेवनटीन को 17, 18, 19 ये तीनों एक रो में इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगर एनसीईआरटी से पूछता है तब, लेकिन ट्रेंड अब ऐसा हो गया है कि एनसीईआरटी पर सेम क्वेश्चन कम रहते। फिर भी अभी भी 80% एनसीईआरटी, 20% बाहर से क्वेश्चन रहते। Find the relationship between a and b so that the function f defined by fx equals to ax plus 1 if x less than 3, bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x equals to 3। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी आपको दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस, बट हम सारा प्रोसेस वैसे ही करेंगे। हम कंटिन्यूटी जैसे चेक करने में कर रहे थे वैसे ही करेंगे। एलएचएल के लिए पुट x इक्वल्स टू 3 माइनस एच, ठीक है। तो लिमिट h tends to 0 f of 3 minus h equals to limit h tends to 0 a 3 minus h plus 1। लिमिट रखेंगे, आंसर 3a plus 1। एलएचएल हो गया। आरएचएल के लिए लिमिट x tends to 3 plus h, है ना, fx equals to limit h tends to 0। अच्छा, कहीं मैं x टेंस टू 3 प्लस एच लिखता हूँ या कहीं डायरेक्ट h टेंस टू 0 कर लेता हूँ, ये कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लिखने का तरीका है अपना। x टेंस टू 3 प्लस एच का मतलब वहां आरएचएल हमने लिखा नहीं कि पुट x इक्वल्स टू 3 प्लस एच। तो अगर मैंने नहीं लिखा तो यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं तो यहाँ से क्लैरिटी आ जाता है कि वी आर टेकिंग आरएचएल एंड वी आर कंसिडरिंग x एज 3 प्लस एच, ठीक है। h टेंस टू 0 और फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 3 के लिए क्या है, bx प्लस 3 है, b 3 प्लस h प्लस 3। आंसर क्या आया, 3b प्लस 3 आया। अब चूंकि दिया हुआ है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। ये LHL इक्वल्स टू RHL होगा as function is continuous, function is continuous at x equals to 3। ये दिया हुआ है पहले से, तो LHL इक्वल्स टू RHL। LHL आपका कितना, 3a प्लस 1 और RHL 3b प्लस 3। हाँ, तो यहाँ से 3a क्या हो गया, 3b प्लस 2। 3 से डिवाइड कर दीजिए, a इक्वल्स टू b प्लस 2/3। आपको वैल्यू नहीं निकालना था, रिलेशन मांगा था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तो यही रिलेशन होगा और यही आंसर होगा। फाइनल आंसर हमारा यही होगा, a इक्वल्स टू b प्लस 2/3। Find the relationship between a and b so that the function f defined by fx equals to ax plus 1, bx plus 3 for x less than 3 and x greater than 3 is continuous at x equals to 3। ठीक है, तो रिलेशनशिप मांगा था a और b का, दिखा दिया हम, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 भी करेंगे। 18 लास्ट क्वेश्चन होगा आज की डेट का।
क्वेश्चन नंबर 18 है ये है क्वेश्चन नंबर 18। For what value of lambda is the function defined by fx equals to lambda x square minus 2x if x less than equal to 0, 4x plus 1 if x greater than 0, continuous at x equals to 0. What about continuity at x equals to 1? तो क्वेश्चन इस तरह से है कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है, और फिर आपको पता करना है कि x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, बताना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं। तो पहले एट x इक्वल्स टू 0, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2009, 10, 12, 3 साल का मुझे याद है, अभी काफी दिनों से नहीं पूछा है। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। एट x इक्वल्स टू 0, तो पुट LHL के लिए x इक्वल्स टू 0 माइनस h, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x क्या है, लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू है लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, तो लिमिट h टेंस टू 0, लैम्डा x की जगह 0 माइनस h, तो ये h स्क्वायर माइनस 2 माइनस h प्लस 2h हो जाएगा। अब लिमिट रखेंगे h की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0 लैम्डा इंटू 0 इज 0, ठीक है, 0 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि लैम्डा पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि लैम्डा पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। h की लिमिट आप 0 रखेंगे तो लैम्डा कुछ भी हो, फर्क ही क्या पड़ता है, फाइनली होना तो 0 ही है उसको, ठीक है। RHL देखते, RHL पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, 0 प्लस ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू, ग्रेटर देन 0 के लिए, ये रहा ग्रेटर देन 0, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 1 है, 4x प्लस 1 है। ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 4x प्लस 1 है, तो 4x प्लस 1, 0 प्लस h रख दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, 4 0 प्लस h प्लस 1, तो 4 इंटू 0 प्लस 1, फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था लेमडा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन आ क्या रहा है, डिसकंटिन्यूअस। LHL का वैल्यू 0 आया था, RHL का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। ये क्या कहानी है, तो ये जो कहानी है ना, इसी वजह से इस क्वेश्चन को 3-4 बार पूछा गया था। अब ये कहानी चूंकि पुरानी हो गई, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, तो पूछा भी नहीं जा रहा, क्वेश्चन में कुछ और है नहीं, एक्चुअल में फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है, जबकि दिया हुआ है इट इज गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, देन यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो हम क्या लिखेंगे, क्लियरली देयर इज no such value of lambda, no such value of lambda for which function fx is continuous at x equals to 0, continuous at x equals to 0, 0 पर कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो कोई लेमडा की वैल्यू लेमडा पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा था, अभी देखा था हम, 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, लेमडा कुछ भी हो, ठीक है। अब 1 पर चेक करेंगे, ओरली कर लेते हैं, 1 पर कुछ है नहीं ऐसा, 1 पर ग्रेटर देन
आप में से कोई भी बताए मुझे, 1 पर अगर मैं चेक कर रहा हूँ, LHL ले रहा हूँ, मतलब लिमिट ले रहा हूँ x टेंस टू 1 माइनस fx, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगा? आप में से कोई भी मुझे बता सकते हैं। 1 माइनस 4x प्लस 1 होगा। यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली माइंड में सेट कर लीजिए, 1 माइनस मतलब 1 के नेबरहुड में लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, तो इसका मतलब लेस देन 1 के लिए ले रहे हैं, इसका मतलब लेस देन 0 नहीं होता। लेस देन 1 मतलब 1 से बिल्कुल सटा हुआ नेबरहुड, मतलब 0.99999 इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों केस में फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगा। अब जब फंक्शन की वैल्यू ही सेम है, पहले भी देख चुके हैं हम जनरल पॉइंट लेके, फंक्शन की वैल्यू ही जब सेम है तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा ही। लेस देन 1 के लिए भी वही होगा, 5 आएगा, ग्रेटर देन 1 के लिए भी 5 आएगा। तो यहाँ पर ये LHL 5 और RHL भी 5 आएगा। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, ये आपका लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के लिए भी फंक्शन की वैल्यू वही है, तो 4 प्लस 1 5। LHL इक्वल्स टू RHL, therefore function is continuous at x equals to 1। ठीक है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, 1 पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस है।